हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अवर यूट्यूब चैनल विद्या स्कूल। आज मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ क्लास 9th के साइंस का चैप्टर के क्वेश्चन आंसर मैटर इन अवर सराउंडिंग। दिस इज़ अ चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री। ओके, इसके क्वेश्चन आंसर कुछ इस प्रकार के हैं, आप देखेंगे। हम वी आर स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन। व्हाट इज़ मैटर, गिव एग्जाम्पल। मैं आपको मेन क्वेश्चन ही कराऊंगा, बाकी फालतू के जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन हैं वो आपको इसी से सारे बन जाएंगे, आप इतने अच्छे से सीख जाएंगे। सो वी विल स्टार्ट। व्हाट इज़ मैटर, ये वाला हम करेंगे पहले। व्हाट इज़ मैटर, गिव एग्जाम्पल। मैटर क्या है? जो ऑक्यूपाई स्पेस, जो आपके आसपास जगह घेरते हो, जिनका कोई स्थान हो, मास हो, वो क्या कहलाते हैं? वो मैटर कहलाते हैं। जैसे कि कप, पानी, क्लॉथ, स्टोन, आयरन, वुड और बहुत सारे। ह्यूमन बीइंग्स भी इसके एक एग्जाम्पल है। स्टेट्स ऑफ मैटर, ये बहुत ही हमारा आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें आप जिस चीज़ देखिएगा कि राइट द स्टेट्स ऑफ मैटर, क्वेश्चन है आपका ये। वैसे स्टेट्स की मेन फॉर्म कौन से होते हैं? आपसे पूछा जाए राइट द स्टेट्स ऑफ मैटर, तो आप ये 5 भी लिख देंगे तो भी सही होगा, आप ये 3 भी लिख देंगे तो भी सही होगा। पर इसमें बोला जाए राइट द स्टेट्स ऑफ द मैटर विथ देयर डेफिनेशन। अब उनकी स्टेट लिखिए मैटर की, उनकी किसके साथ? डेफिनेशन के साथ। डेफिनेशन के साथ आपको क्या करना है? उनकी स्टेट भी लिखनी है। इसकी मेन स्टेट क्या होती है? सॉलिड, ठोस, लिक्विड, पानी, गैस, ऊष्मा, भाप, प्लाज्मा, बॉयस आइंस्टाइन कंडेंसेट। ओके, अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ मैटर। जो एक पार्टिकल होता है, मतलब जो मैटर है, तो मैटर के अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं। क्या इसमें आप देख रहे हैं? बहुत सारे पार्टिकल्स आपको दिख रहे हैं, ऐसे ऐसे इसमें बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं। इनके बीच में स्पेस भी होता है, तो हम उसी के बारे में पढ़ें। पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन दैम, वो कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं। मतलब ये है ना, ये पार्टिकल ऑफ मैटर ये इधर जाएगा, दूसरा पार्टिकल ऑफ मैटर है इधर आएगा, दूसरा पार्टिकल ऑफ मैटर इधर है तो इधर से उधर जाएगा। इस तरीके से होता रहता है। अट्रैक्ट ईच अदर, वो एक दूसरे से चिपके अट्रैक्ट भी करते हैं एक दूसरे को। मतलब जैसे ये 2 पार्टिकल है तो ये इसके पास जाएगा, तो इसके पास, ऐसे ये एक दूसरे को अट्रैक्ट भी करते हैं। अब व्हाट इज़, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ डिफ्यूज़न। डिफ्यूज़न क्या है? द इंटरमिक्सिंग ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर। मतलब 2 पार्टिकल को मिलाना, उनकी स्टेट में, उनमें कोई चेंज नहीं करना, वो क्या कहलाता है? हमारा डिफ्यूज़न। अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन से हैं हमारे? टैब्यूलेट द डिफरेंसेस इन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब हम इसका जो आपको एक्सरसाइज का क्वेश्चन में, कुछ एक्सरसाइज के भी इंपॉर्टेंट है, वो मैंने इसमें करे हैं। टॉपिक डेफिनेट शेप होता है और वॉल्यूम होता है। लिक्विड में फिक्स्ड शेप नहीं होता, ना ही उसका फिक्स्ड, पर लिक्विड में क्या फिक्स्ड शेप नहीं होता। जैसे ये लिक्विड है, मान लीजिए पानी है, फॉर एग्जांपल हमने वाटर ले लिया, हमारा ये ग्लास है, ग्लास में हम जो पानी भरेंगे तो ग्लास के शेप का ही पानी हो जाए, पर उसका वॉल्यूम है ना, वो फिक्स होता है ना। गैस में ना ही कोई शेप होता है, ना ही कोई वॉल्यूम होता है गैस में। सॉलिड कंप्रेसिबल नहीं होता है, ना ही लिक्विड कंप्रेसिबल होता है कि उस लिक्विड में और दबा दबा के भर दो वो फैल जाएगा। सॉलिड भी ऐसा नहीं हो। पर गैस, गैस आपने एलपीजी का एग्जांपल ले लीजिए, लिक्विड पेट्रोलियम गैस का हमने एग्जांपल ले लिया। उसमें ही आप लोगों ने देखा होगा कि जो हमारा जे होते हैं वो किस टाइप का होता है। कि आपने बहुत बार देखा भी है कि जो गैस होती है वो सिलेंडर के अंदर बहुत सारी भरी हुई आती है। ओके, नॉट फ्लो, लिक्विड फ्लो नहीं कर, सॉलिड फ्लो नहीं करता है। और जो लिक्विड है फ्लो फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल। लिक्विड इस तरफ से ऐसा का होता है, लिक्विड का स्टाइल जो एक सरफेस है ऐसे, सॉरी इस साइड से। और देखिए, हाँ, इधर पे मान लीजिए हमने पानी डाल दिया तो पानी क्या ऊपर से नीचे आएगा, फ्लो फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल। हाईली फ्लो, गैस बहुत ही जल्दी, गैस को आपने रेगुलेटर ऑन कर दिया तो वो उड़ ही जाएगी पूरी, ये ऐसा।
अब इनमें क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स इज मिनिमम। इसमें जो मॉलिक्यूलर के अंदर, जो पार्टिकल्स के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है वो क्या होता है, मिनिमम होता है। सॉलिड में क्या होगा, सॉलिड में लिक्विड में क्या होगा कि हमारा जो सॉलिड से ज़्यादा हो और गैस से कम होता है उसमें स्पेस, और इसमें मैक्सिमम होता है, गैस में मैक्सिमम स्पेस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट क्या है और आइस का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है। द मिनिमम टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड मेल्ट टू बिकेम अ लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड इट्स मेल्टिंग पॉइंट। मतलब जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो क्या है, जो मेल्टिंग पॉइंट है मतलब किसी भी ठोस चीज़ का, मतलब किसी भी सॉलिड को लिक्विड में बदलने की जो प्रक्रिया होती है हम उसे मेल्टिंग, इस टाइप से हम प्रक्रिया नहीं बोलते हैं उसे। जब जो मिनिमम टेम्परेचर मतलब कम से कम टेम्परेचर पर जो सॉलिड होता है वो लिक्विड में बदल जाए अपने एटमॉस्फेरिक प्रेशर के साथ, तो वो क्या हो जाता है, उसका मेल्टिंग पॉइंट। क्या हो जाता है, मेल्टिंग पॉइंट उसका। और आइस का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, आइस का मेल्टिंग पॉइंट होता है 273.5 केल्विन। केल्विन में इतना होता है, और सेल्सियस में कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। क्या होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। ये आपका ओटी में आ सकता है, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए अब आप, व्हाट इज फ्यूजन। फ्यूजन क्या है, द हीटिंग प्रोसेस बाय विच अ सॉलिड चेंज इनटू लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड फ्यूजन। सॉलिड से लिक्विड में बदलने की जो प्रोसेस होती है उसे हम क्या कहते हैं, फ्यूजन। अभी हमें इसका एक डायग्राम भी आएगा एक क्वेश्चन में, हम उससे और अच्छे से समझ पाएंगे। व्हाट इज द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। मतलब 1 किलो सॉलिड को लिक्विड में बदलना उसके एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, उसके मेल्टिंग पॉइंट पर, तो वो क्या हो जाता है, लेटेंट हीट ऑफ, वो चीज़ क्या कहलाती है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट। किसी भी चीज़ को उसको बॉयल करना, मतलब लिक्विड को बॉयल होना, जब लिक्विड स्टार्ट हो जाए बॉइलिंग उसके एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, नोन इज बॉइलिंग पॉइंट। वो क्या कहलाता है, उसका बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, अब हम वो चीज़ देखें। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है 373। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 373 केल्विन। अब हम इसे कैसे, डिग्री में, सेल्सियस में कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस, और केल्विन में हम इसे इस टाइप से लिखते हैं। अब आगे देखिए नेक्स्ट में देखिए आप अपना, व्हाट प्रोड्यूसेस मोर सेवरी बर्न्स बॉइलिंग वाटर और स्टीम। मतलब गैस ज़्यादा जलाए, मतलब जो गैस होती है, जो भाप होती है, वो आपको ज़्यादा जला सकती है कि गर्म पानी, उबलता हुआ पानी। हमें गैस भाप ज़्यादा जला सकती है, क्यों, इसीलिए क्योंकि जो पार्टिकल्स होते हैं भाप में वो एक्स्ट्रा एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेते हैं लेटेंट, किसके फॉर्म में, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन की फॉर्म में। अब अगला हमारा क्वेश्चन दिया है हमको, डिफाइन सब्लिमेशन विथ एग्जाम। सब्लिमेशन क्या होता है, सॉलिड को क्या करना, सॉलिड को डायरेक्ट गैस में चेंज करना, विथआउट लिक्विड में नहीं आना, उसको लिक्विड में नहीं लाना, वो चीज़ क्या कहलाती है, सब्लिमेशन। इसके एग्जाम्पल क्या होते हैं, कैंपर मतलब कपूर, एल्यूमिनियम क्लोराइड एक्सेट्रा, जो उसके एग्जाम्पल होते हैं। ओके, नेक्स्ट में देखिए आप, व्हाट इज ड्राई आइस। ड्राई आइस क्या है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड ड्राई आइस। ये आपका इंपॉर्टेंट है कि ओटी में आ सकता है, तो इसे याद रखिए। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज नोन एज ड्राई आइस। नेक्स्ट देखिए आप, जी आपका इधर देखिएगा, लिक्विड सॉलिड से जब लिक्विड में बनेगा तो फ्यूज़न होती है वो प्रोसेस। जब लिक्विड से पर सॉलिड बनेगा तो वो क्या होगी, सॉलिडिफिकेशन। जब लिक्विड से सीधे गैस बनता है तो वो प्रोसेस कौन सी कहलाती है, वेपराइजेशन। और जब गैस से लिक्विड होता है तो क्या होती है, कंडेंसेशन। जब सॉलिड से डायरेक्ट गैस में बदलता है तो सब्लिमेशन,
और गैस से जब डायरेक्ट सॉलिड में जाता है तो डिपोजिशन। इस टाइप से प्रोसेस होती है। अब हमें टेम्परेचर और कैल्विन को समझना है। आप इसमें देख लीजिए, वैसे कुछ है नहीं, आपकी क्लास में भी समझाते हैं, पर मैं एक बार और जब भी हमें कैल्विन में बदलना है, सेल्सियस में चेंज करना है, तो हम क्या करेंगे, कैल्विन को 273 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। और जब हमें कैल्विन में चेंज करना है तो हम 273 को सेल्सियस के साथ प्लस कर देंगे। ओके, इस तरीके से आपका रहता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप अपना, व्हाट इज एवोपरेशन? द फिनोमिना ऑफ चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर्स एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग। मतलब किसी भी चीज़ को लिक्विड में बदलना, उस वेपर में, मतलब किसी भी चीज़ को वेपर में बदलना लिक्विड से, उसके बॉइलिंग, उसके जो बॉइलिंग पॉइंट है उससे कम, मतलब जिस वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 है तो उससे कम पर 38 डिग्री मान लीजिए हमारा सेल्सियस में कर रहा, तो वो क्या हो जाएगा, एवोपरेट हो रहा है, वो ना कि बॉयल हो रहा है, वो क्या हो रहा है, एवोपरेट हो रहा है। अब नेक्स्ट देखिए आप अपना, राइट द फैक्टर दैट इंक्रीज द रेट ऑफ एवोपरेशन। द फैक्टर दैट इंक्रीज द रेट ऑफ एवोपरेशन आर एन इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया। मतलब हमारा एवोपरेशन कब ज़्यादा हो सकता है, हमारा एवोपरेशन तब ज़्यादा हो सकता है कि सरफेस एरिया ज़्यादा हो। मतलब हमने कपड़े सुखाने डाले तो हम उसे फैला कर क्यों डालते, क्योंकि हमारा उससे जो सरफेस एरिया है इंक्रीज़ होता है, उससे क्या कपड़े जल्दी सूखते हैं, एवोपरेट होते हैं जल्दी, उसके अंदर जो वाटर स्टोर हो जाता है वो जल्दी से एवोपरेट होकर निकल जाता है। तो अगला क्या, टेम्परेचर ज़्यादा होने से भी होता है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा होने से भी जल्दी होती है, और हवा तेज़ चलने से भी हमारे एवोपरेशन की जो रेट है वो इंक्रीज़ हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब हम, डिफाइन लेटेंट हीट। लेटेंट हीट को डिफाइन कीजिए। लेटेंट हीट क्या है? लेटेंट हीट वो एनर्जी है किसी भी सब्सटेंस के अंदर हिडन फॉर्म में रहती है, वो किसी स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस विदाउट चेंजिंग इट्स टेम्परेचर। लेटेंट हीट है हमारा, लेटेंट हीट का मतलब क्या है कि एक ऐसी स्टेट, एक ऐसा सब्सटेंस जो हमारी चेंज तो करे स्टेट को, पर उसके टेम्परेचर को बिना बदले हुए। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज द वाटर केप्ट इन अर्थन पॉट बिकेम कूल ड्यूरिंग समर। मतलब मटके में पानी ठंडा क्यों रहता है गर्मियों में? क्योंकि अर्थन जो मटका होता है उसके अंदर बहुत सारे फोर्सेस होते हैं, तो उससे हमारा जो क्या सरफेस होता है, लॉट ऑफ फोर्सेस, सो वाटर कम्स आउट एंड गेट्स एवोपरेटेड। तो वो क्या एवोपरेट होता है, जो वाटर उसमें होता है गेट एवोपरेटेड इनसाइड दी पॉट। तो जो पॉट के अंदर जो वाटर रहता है वो फिर कूल होता है, जब वो चीज़ एवोपरेट होगी तो जो वाटर है वो कूल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट टाइप ऑफ क्लॉथ शुड वी वेयर इन समर। समर में हमें किस टाइप के क्लॉथ पहने चाहिए? हम कॉटन क्लॉथ पहनते हैं, बिकॉज कॉटन इज़ गुड एब्जॉर्बर। स्वेट का जो गुड एब्जॉर्बर है वो कौन है? कॉटन। कॉटन स्वेट का गुड एब्जॉर्बर है, और वो उसे जल्द से जल्द सुखा भी देता है, हमारे स्वेट को एक्सपोज कर देता है जल्द। आपको मेरी वीडियो और आप मेरे क्वेश्चन आंसर का एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें